दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट आ चुकी हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ होंगी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ आज 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार के धांधली को होने से रोका जा रहा है और यहाँ पर जो है 20 बच्चों पर एक टीचर ड्यूटी करेंगे और ऑनलाइन निगरानी होगी लाइव कैमरों के जरिए। सबसे पहले दिन हिंदी की परीक्षा आज होगी और प्रयागराज में जो आज की परीक्षा है उसको फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी प्रयागराज को छोड़ करके बाकी हर जगह परीक्षा होगी। प्रयागराज ज़िले में परीक्षा जो है स्थगित रहेगी और प्रयागराज में 9 मार्च को परीक्षा ये वाली करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी अन्य ज़िले से अपना समय से पहुँचें। यहाँ देखिए अपडेट है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती की धांधली की जांच शुरू। प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में धांधली की शिकायत की जांच शुरू कर दी है। महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखकर के इसकी शिकायत की थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से ये शिकायत निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को भेज दी गई है। विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जांच शुरू होने की पुष्टि की है। प्रदेश भर में इस समय जिला स्तर पर ये भर्तियां की जा रही हैं। 50,000 या 52,000 के आसपास ये भर्तियां हैं और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे मंत्री जी ने और पत्र लिखा था, जिसके बाद अब यहाँ पर भर्तियों को मिला करके जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें इंटर पास महिलाओं को इस भर्ती में नौकरी मिलती है और प्रति महीना 7,500 रुपये का वेतनमान दिया जाता है और ये भर्ती जिले स्तर से होती है जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और ऐसी शिकायतें मिली थी तभी इस भर्ती में शिकायत हुई और अब यहाँ पर जांच शुरू की गई है। पढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। प्रधानाचार्य करेंगे नर्सिंग कॉलेजों में संविदा नियुक्ति। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में अब संविदा के आधार पर नियुक्ति कॉलेज स्तर से होगी। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पद भरने की जिम्मेदारी दी गई है। शासन स्तर से चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। महानिदेशक ने कॉलेज के प्रधानाचार्यों को शासनादेश भेजते हुए पद भरने का निर्देश दिया है। तो कई सारे ऐसे मतलब कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, तो अब यहाँ पर जो प्रधानाचार्य अपने स्तर से संविदा टीचर्स की यहाँ पर भर्ती कर लेंगे ताकि किसी प्रकार से पढ़ाई बाधित ना हो। आपको बता दें संविदा नियुक्ति में प्रधानाचार्य को 1,40,000 रुपये मिलता है, उप प्रधानाचार्य को 1,20,000 है, प्रोफेसर को 1 लाख, एसोसिएट प्रोफेसर को 80,000, असिस्टेंट प्रोफेसर को 70,000 और ट्यूटर को 45,000 रुपये मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप खुद कॉलेज से संपर्क करके यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। मेटा भारत में एआई विशेषज्ञों की भर्ती करेगा। मेटा बेंगलुरु में एक नई इकाई स्थापित करने जा रही है। इस इकाई के लिए 41 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये पद मुख्य तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ और डाटा सेंटर के लिए चिप डिजाइनरों के लिए हैं। मेटा आप लोग जानते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम की जो ओनर कंपनी है उसका नाम मेटा है, तो ये यहाँ पर विशेषज्ञों की भर्ती करेगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अगले महीने। टीआरई 3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों और सक्षमता पास नियोजित को मिलेगी नौकरी। तो राज्य के 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों को मार्च में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें बिहार लोक सेवा आयोग से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 66,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण की क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करीब 65,000 अभ्यर्थी जो हैं जिनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में अनुबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोनों तरह के नियुक्ति पत्र का वितरण पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों चुनिंदा शिक्षकों के बीच किया जा सकता है। शेष को संबंधित जिले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनको जो नियुक्ति पत्र काफ़ी समय से अटके हुए थे, ये नियुक्ति पत्र अगले महीने दिए जाने की तैयारी है। तो यहाँ पर देखिए डेट बताई गई है
कि 1 मार्च को मिलेगा दूसरे चरण में सक्षमता पास को नियुक्ति पत्र और 9 मार्च को मिलेगा TRE 3 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। तो ये यहाँ पर आपके लिए सूचनाएं हैं और आप अगर इसका इंतज़ार कर रहे थे तो आप जो है आपके लिए खुशखबरी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि दशकों तक सेवा करने वाले अस्थायी कर्मियों को दी जाए पेंशन। हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 5 पूर्व कर्मचारियों के पेंशन अधिकार को बरकरार रखा। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अस्थायी स्थिति में उनकी दशकों की सेवा को पेंशन लाभ से वंचित करने के औचित्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता 20 वर्ष से अधिक समाजसेवा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे और अदालत ने कर्मचारियों को अस्थायी रोजगार की स्थिति में रखने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा की भी आलोचना की और यहाँ पर कहा है कि भले वो कर्मचारी अस्थायी है लेकिन जो इनको पेंशन अस्थायी जो है वो पेंशन दी जानी चाहिए। यहाँ देखिए सूचना है कि 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू, 29 अप्रैल को परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 साल की इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस एग्ज़ाम से सेंट्रल व स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ ही IIT और NIT में भी दाखिला होगा। 16 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पेपर 178 शहरों में कुल 13 भाषाओं में आयोजित होगा। सब्जेक्ट का चयन 12वीं के सिलेबस के आधार पर कर सकते हैं। छात्रों को केंद्र के लिए 2 शहरों के ऑप्शन भरने होंगे। प्रेफरेंस के आधार पर केंद्र आवंटित किया जाएगा। तो ऐसे छात्र जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स है। 12वीं के बाद इस कोर्स को आप लोग कर सकते हैं और इसमें आपकी एक तरीके से शिक्षक भर्तियों के लिए आपकी ये तैयारी होगी और उसी के लिए कोर्स है। तो आवेदन शुरू है, 29 अप्रैल को इसकी परीक्षा भी होगी। राजस्थान से रीट को लेकर के अपडेट है कि रीट 2025 में 14.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और इसमें करीब 2.25 लाख अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के हैं और जनरल कैटेगरी में चुनौती बढ़ी है। प्रदेश में 1731 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है, और 27 व 28 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होना है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट का आयोजन 27 व 28 फरवरी को किया जाएगा और इसमें जो है अदर राज्यों के अभ्यर्थी भी सामान्य कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में हैं। इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि जनरल कैटेगरी में जो अब मतलब क्वालिफाइंग की संभावना है, चुनौती वो बढ़ गई है। आपको बता दें इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो वो आपके सामने मेंशन है कि कम से कम 60% मार्क्स लेकर के आना होगा, तभी यहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आपको बता दें ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा, इसके आधार पर आपकी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन जब इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आने वाली शिक्षक भर्तियों में आप शामिल हो पाएंगे। तो इस वजह से इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। UGC नेट दिसंबर 2024 का जो परिणाम है और जो स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आप लोग अपना जो परिणाम है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने युवा। जो युवा अभ्यर्थी वो नौकरी चिल्लाते हैं, तो इस पर मुख्यमंत्री जी का बयान है कि आप जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, ठीक है। तो यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव में योगी जी बोले उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पर जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ना कि जॉब सीकर। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।